हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है वो धार्मिक साहित्य है, जिसमें सिद्धनाथ और जैन संप्रदाय की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रस्तावना है। आदिकालीन साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाले कवियों में सिद्धनाथ जैन का उल्लेखनीय स्थान है। इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों तथा लौकिक आचार परक भावनाओं व सामाजिक जीवन की नवीन परिस्थितियों के अनुकूल पारंपरिक धार्मिक दृष्टि की नई व्याख्याओं को अभिव्यक्ति करने के लिए तत्कालीन जनभाषा को माध्यम के रूप में ग्रहण किया। पारंपरिक धर्म की परिभाषा को लोक जीवन की सहज आस्था में मिश्रित करने के लिए पौराणिक एवं लौकिक कथाएं, काव्य शैली, लोक रंगों ने अपनाए। काल के क्रम के वास्तविक धर्म की प्रतिष्ठा करने के प्रयास में सभी धार्मिक कवि, चाहे वे संप्रदाय से संबंध हो या कई प्रवृत्तियों में, एक समान दिखाई पड़ते हैं। तो इन संप्रदायों का हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। आइए देखते हैं सिद्ध संप्रदाय। सिद्ध संप्रदाय में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शताब्दी में सिद्धों की सत्ता देखी गई, यानी कि 8वीं शताब्दी में सिद्ध समाज में निखर के आए थे। हिंदी साहित्य में आदिकाल में सिद्ध साहित्य की लंबी परंपरा रही है, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध साहित्य लंबे समय तक रहे हैं। सिद्ध का क्षेत्र पूर्वी ईसा का प्रथम भारत रहा है। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गई थी, हीनयान और महायान। यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभक्त हो गई थी, हीनयान और महायान। आगे चल के महायान यानी कि ये दो भागों में बट गए। दो भागों में पहला वज्रयान और दूसरा सहजयान। यह ब्रजयान सिद्ध कहलाए, यानी कि ये जो वज्रयान थे यही सिद्ध कहलाए। सिद्धों तक आते आते, यानी कि ये जो थे ये ऐसे हो जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिएगा। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ये दो पार्ट में बट गया। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। फिर जो ये था, यानी कि इसमें से जो महायान है, यानी इसके भी दो पार्ट हो गए। एक हो गया वज्रयान, दूसरा सहजयान। यह वज्रयान सिद्ध कहलाए, यानी कि जो यहाँ पे जिसके दो पार्ट थे, इसमें जो सहजयान थे वही वज्रयान मतलब सिद्ध कहलाए। और सिद्धों तक आते आते बौद्ध धर्म में अनेक विकृतियाँ और पाखंड और अपनी सरलता और सहजता को खो बैठी, यानी कि जो भी उसकी मतलब अच्छाइयाँ थी वो सब कुछ उसका खो गया। यानी कि वो सब जैसे जैसे सिद्धयान मतलब बौद्ध धर्म में आते रहे, वो अपने पूरे पाखंड को खो बैठे और भोग विलास और तंत्र मंत्र की ओर मोड़ गए। यानी कि जो भोग विलास है और तंत्र मंत्र, यानी कि जादू टोना करना, ये सब तंत्र मंत्र, उस सब की ओर चल पड़े। सिद्धों में से कुछ नहीं इसका संस्कार करके बौद्धों के सहज रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में धर्म उपदेश देकर सदाचार पर बल दिया है। सिद्ध की भाषा सांध्य भाषा कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्ध योगों का प्रभाव विक्रम के 10वीं शताब्दी, यानी कि यहाँ पे संवत जो 10वीं शताब्दी में पाया जाता है। तो वहीं रामकुमार वर्मा बोलते हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि हमारे साहित्यिक रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो तत्कालीन राजनीति जीवन की प्रतिछाया है। ऐसी सिद्ध साहित्य में शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह साहित्य एक महत्वपूर्ण काल है। सिद्धों के नाम के पीछे पा लगता था,
ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे सबरप्पा, सरहप्पा, कटप्पा, लुइप्पा, ये सब जैसे पा लगा है तो यानी ये सिद्ध संप्रदाय के लोग थे। सिद्ध की साधना पद्धति भोग विलास प्रधानता थी। सिद्ध पंचम करो जैसे मद्यपान, मांस, मछली, मिथुन आदि में विश्वास करते थे, यानी वो पंचम पान करने में विश्वास रखते थे। सिद्ध की साधना वासना पूर्ति का माध्यम थी। साधना नारी जो इनके सिद्ध नारी को साधना के लिए अवश्य मानते थे, यानी कि इनमें नारी की स्थिति भी दिखाया गया है कि वो उसे साधना के रूप में देख रहे हैं। सिद्ध साहित्य अर्ध मगधी अभ्रंश भाषा में लिखा गया है। यह जो मतलब अर्ध मगधी भाषा है वो अभ्रंश और हिंदी को मिला के बना हुआ। सिद्ध की 4 मूलतः उपदेशनात्मक नीतियाँ मतलब नीति परक एवं रहस्य परक हैं। उनकी कविता में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। सरहप्पा की रचना मतलब जो सरहप्पा द्वारा रचना है वो दोहा कोश है। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ यानी कि उनकी महत्व क्या रहा या तो उनकी विशेषता क्या रही, ये देख लेते हैं। सिद्धों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, यानी ये मानते हैं कि गुरु मतलब गुरु का होना आवश्यक है। सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण साधना पर बोल दिया है। रूढ़ियों, यहाँ पे रूढ़ियों रहेगा, रूढ़ियों आडंबरों का विरोध किया है। शास्त्रों की अवहेलना की है। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था का भाव है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना विद्यमान है। जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की, यानी कि ये जाति पाति मतलब जो जातिगत भेदभाव मतलब होता है ये उसे नहीं मानते। उन्होंने वर्ण भेद की निंदा की है कि यानी जो 4 वर्ण मतलब विभाजित किए गए थे ये उनकी भी निंदा करते हैं, यानी कि उसे भी अमान्य मतलब ठहराते हैं कि ये मानने हेतु नहीं है। सिद्धों का बहुत कुछ प्रभाव मतलब कबीरदास और जो संत कवि थे उन काव्यों में दिखाई देता है। यद्यपि हिंदी के परवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में इस साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया है इसी साहित्य से हुआ, क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषण किया जाने की बात समझ में आई थी। सिद्धों की वाणी में दलित और शोषित वर्ग को आशावादी संदेश दिया और नई चेतना का सूत्रपात किया। नाथ संप्रदाय देखते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। सिद्ध साहित्य में जो भोग की प्रधानता आ गई थी उसका तिरस्कार करते हैं। नाथ पंथियों ने संयम और त्याग की प्रवृत्ति अपनाई, यानी कि ये संयम यानी कि ये बहुत सोच समझ के और अपने आप को मतलब कुछ भी दान मतलब त्याग करने का भावना रखते थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य वगैरह ये सब अपनाने की। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, महायान हीनयान, और फिर ये महायान 2 भाग में बट गया, ब्रजयान और सहजयान। फिर ये जो वज्रयान है ये सिद्ध परंपरा हो गया और जो सहजयान है ये नाथ परंपरा हो गया। ऐसा अगर आप लोग डायग्राम बना देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा पेपर में। ब्रजयान से जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ है उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ है। नाथपंथियों ने अपने मत का विचार पश्चिम भारत अर्थात राजपूताना और पंजाब में किया। पंजाब के बालनाथ योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध है। राहुल साकृत्यायन के नाथों का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप में शैव मत के अंतर्गत है, यानी कि जो शिव भक्त वाला जो शैव मत है उसके अंतर्गत है। व्यवहारिकता की दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। ईश्वर को ये शून्य के रूप में मानते हैं, यानी कि ईश्वर शून्य के समान है ये मानते हैं, जिसे वे अलख निरंजन कहते हैं। जो नाथ हैं वो ईश्वर को शून्य के रूप में मानते हैं और अलख निरंजन कहते हैं। नाथ पंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है, यानी कि वैराग्य धारण कर लो। वैराग्य गुरु की कृपा से मिलती है और इसके लिए गुरु दीक्षा गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय ने विशेष महत्व है, यानी कि ये गुरु को ज़्यादा महत्ता देते हैं। नाथ संप्रदाय में नारी से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। इस संप्रदाय
में कुंडली योग, उससे जुड़ी पारिभाषिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग, पाखंड एवं आडंबरों का खुलकर विरोध किया। यानी कि जो भी ये तंत्र मंत्र और मतलब इस टाइप का जो बाह आडंबर थे, यानी कि कोई भी जादू, इन सब पे ये विश्वास नहीं करते थे, इनका खुलकर विरोध किया, मतलब इसे मान्य ठहराते थे। नीति सदाचार, स्वयं योग आदि पर बल देते थे, यानी कि ये योग मतलब योग करने पे ज़्यादा बल देते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग में ब्रह्मचर्य, वाक्संयम, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, ब्रह्म आचरण के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मदद, मांस आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोड़ दिया है। नाथों की संख्या 9 है। जैसे इसमें सिद्धों की संख्या 84 थी, तो इसमें नाथों की संख्या 9 मानी गई है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य या विशेषता देख लेते हैं। नाथ पंथ का प्रभाव हिंदू के मुसलमानों पर भी था, मतलब हिंदुओं के मुसलमानों पर भी था। साथ साथ बहुत से मुसलमान जो हिंदुओं की ही तरह निम्न श्रेणी से थे, नाथ पंथ में आए। गेरुआ वस्त्र यानी कि पहनकर नाथ योगी बन गए, कि जो अभी हम बात करें जैसे कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वो भी मतलब नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आते, जैसे वो हमेशा गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, तो उस प्रकार के लोग, मतलब ये बस एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ, आप लोग को बस समझ में आ जाए इसलिए। नाथपंथी योगी कान की लो, यानी कि जो कान का वो जिसमें कुंडल पहना जाता है उसकी बात की जा रही है। छेद मतलब छेद करके भारी कुंडल, यानी कि कुंडल पहनते हैं बड़े बड़े, इसलिए उन्हें कनफट्टा योगी भी कहा जाता है। यानी कि जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, मतलब जो योगी लोग रहते हैं, उनको कनफट्टा योगी भी इसमें बताया गया है, उनको इस नाम से भी जाना जाता है। नाथपंथियों के बानियों, यानी कि उनका जो भाषा है, वाणी है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो मूलतः खड़ी बोली और राजस्थानी की मेल है। नागपंथियों ने जाति पाति का खंडन किया तथा बाह आडंबरों का खुलकर विरोध किया। सदाचार, वाक्यम और कठोर ब्रह्मचर्य के साथ साथ आचरण पर इन्होंने बल दिया, यानी कि ब्रह्मचर्य यानी कि सबसे मोह माया से दूर हो जाना, इन सब पर बल दिया है। नाथपंथियों ने हिंदू शुद्धता, समाज में प्रचलित रूढ़ियों पर भी कवि प्रहार किया। उन्होंने गुरु की महिमा, नारी निंदा, कर्म की प्रधानता और सहज व सरल जीवन पर बल दिया है, यानी कि वो नारी को महत्व यहाँ दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो नारी से दूर रहने की बात करते हैं। नाथपंथ का सर्वाधिक प्रभाव संत काव्य में दिखाई पड़ता है। उनके जो भाव, भाषा और छंद तीनों ही नाथपंथ से प्रभावित है। जैन संप्रदाय देखते हैं। जैन साहित्य जनमत के अनुयायियों का प्रभाव मुख्य रूप से 8वीं से 13वीं शताब्दी गुजरात और काठियावाड़ रहा है। यहाँ चालुक, सोलंकी और राष्ट्रकूट नरेश जैन मतावलंबी रहे हैं। जैन साहित्य के अनुसार त्याग करुणा जैसे जीव मूल्य के कारण हिंदू धर्म के अधिक सभी हैं। इन्होंने कर्मकांड की जटिलता को दूर कर ब्राह्मण और शूद्र दोनों से को मुक्ति माना है। जैन कवियों ने अपने धर्म से संबंध महापुरुष चरित्र काव्य के साथ हिंदू धर्म के लोग प्रसिद्ध हैं। आख्यानों में जैन धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के साथ रामकृष्ण को भी अपनी कथा का आधार बनाया है। जैन कवियों ने श्रृंगार, शौर्य, नीति संबंधी ग्रंथ भी लिखे हैं, यानी कि इसमें मतलब यहाँ पे श्रृंगार की बात की गई है, शौर्य यानी कि शक्ति, इन सब की भी बात की है, मतलब इस प्रकार के ग्रंथ भी लिखे हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में अनेक जैन कवियों की भी गणना की जाती है, जैसे स्वयंभू हो गए, आचार्य देवसेन हो गए, पुष्यदंत हो गए, धनपाल हो गए, अभयदेव, ऐसे सूरी, चंद्रमुखी, हेमचंद सूरी, शालिभद्र, सोमप्रभ सूरी, विजय प्रभ सूरी आदि ने अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा हिंदी को उल्लेखनीय बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी सरोवर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू। अगर इसका PDF आपको चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।